जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण की कथा सुनाता हूँ। कल की कथा को आगे आपको भी उसका पालन करना चाहिए। यों कहकर धर्म जब अपनी मुद्रा त्याग देने को तैयार हो गए तब मैंने उस प्रस्ताव पर विचार करके ये बात कही। विश्व को धारण करने वाले परम महान महात्मा धर्म को नमस्कार हो। धर्म यदि कदाचित आप मुद्रा त्याग देंगे तो हम लोगों की सत्ता कैसे रह सकेगी। प्रभु आप इस विश्व का नाश न कीजिए। योगेश्वर कार्तिकेय को आप सम्मान देने योग्य हैं। ये साक्षात भगवान शंकर के पुत्र हैं, अतः उन्हीं की भांति हम सब के लिए माननीय और मनद है। मनद आपने इस तीर्थराज को विख्यात न होने का जो शाप दे दिया उसका निवारण करने के लिए अनुग्रह कीजिए। मेरा ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, धर्म नारद ने अच्छी बात कही है, तुम इसकी बात मानो। तब धर्म ने कीर्तिकेय जी के कहा, हम लोग जितने किन्नर हैं, जितने किंकर हैं, उन परम सिद्ध कार्तिकेय को नमस्कार है। स्कंद मेरे नाथ मेरी ये विनय ध्यान देकर सुनिए। स्तंभ अर्थात गर्भ के कारण यह महातीर्थ अप्रसिद्ध होगा। यद्यपि शनिवार की अमावस्या को महिसागर की यात्रा करने से जो फल मिलेगा उसका ध्यान दीजिए। प्रभास की 10 बार, पुष्कर की 7 बार और प्रयाग की 8 बार यात्रा करने से जो फल होता है वही फल इसकी 1 बार की यात्रा से प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देने पर कार्तिकी जी ने मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भी एकाचित होकर स्तंभ तीर्थ को अर्घ्य दिया और उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठता प्रदान की। फिर सब तीर्थों और स्कंद स्वामियों को सम्मान देकर विदा किया। इस तीर्थ के गुप्त होने का यही प्राचीन वृत्तांत है। इस प्रकार मैं तुम्हें से संपूर्ण तीर्थ के महान फल का वर्णन किया। यह सब आदि से ही सुनकर पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सब सुनकर विस्मय में पड़े हुए अर्जुन उस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की और नारद आदि से विदा लेकर द्वारका को प्रस्थान किया। आगे की कथा। घटोत्कच चक्का विवाह और बब्रिक का जन्म। शौनक जी बोले, सूत जी अपने गुप्त क्षेत्र के इस अत्यंत अद्भुत परम पावन अनुपम और हर्षवर्धक महात्म्य का वर्णन किया। यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैं कि चंडिल और विजय कौन थे तथा सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की। ये सब यथार्थ रूप से कहिए। उग्र श्रवा सूत जी ने कहा, ब्राह्मण इस विषय में श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहूंगा। पहले की बात है, पांडवों ने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वह वहां भगवान वासुदेव के से सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही भीष्म का पुत्र घटोत्कच
घटोत्कच वहां आया, उसे आया देख पांचों भाई पांडव तथा परम प्राकरणीय श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी नम्रता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीष्म नंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनय भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बैठाकर आशीर्वाद दिया और स्नेह पूर्ण उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? इतने दिन तक कहाँ विराजते रहे? हिंडिम्बा कुमार, तुम देवता ब्राह्मण गो तथा साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना, परंतु अत्यंत प्रिय करने वाले तुम्हारी माता हिडिम्बा तो खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज इस प्रकार पूछने पर हिडिम्बा कुमार ने कहा, महाराज मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज सिंहासन पर बिठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचारता रहता हूँ। मेरी माता हिंडिमा देवी को कुशल है, वह इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि बेटा तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले मनो। माता की यह बात सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरुगिरी के शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का महान फल है। मैं पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे, इससे वह पुण्य लोकों पर विजय पाता है और इस संसार में भी यशस्वी होता है। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर इससे इस प्रकार बोले, बेटे तुम ही हमारे भक्त और सहायक हो। हिडिम्बा कुमार निश्चय ही जैसे माता होती है वैसे ही उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है, तुम भी ऐसा ही हो। अहो मेरी प्यारी पतहू हिडिम्बा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो कि अपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में संलग्न है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष आप तो जानते हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण मैं चाहता हूँ मेरे इस पुत्र को योग पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है? धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा, राजन मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदर स्त्री है जो इस समय प्रज्ञा ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मुर नामक दैत्य है उसी की वह पुत्री है। मुर दैत्य बड़ा भयंकर था और पाश में दुर्ग में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री कामकटकटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत
पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़क और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध प्रारंभ किया। मेरी शंग नामक धनुष से बड़े बड़े बाण टूटने लगे, परंतु मूर्ख पुत्री मेरे उस सभी बाणों को खंड से काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। यह देख कामख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने समय इसको खड़क और खेटक प्रदान किया है, जो अजय है। कामख्या देवी की यह बात सुनकर मैंने कहा, शुभ है, मैं ही इस युद्ध से निवृत्त होता हूँ। तुम इस कन्या को मना करो। तथा कामख्या देवी उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। मैं माधव श्री कृष्ण अपने युद्ध में डूबा हुआ है। कोई किस प्रकार भी संग्राम इन्हें मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई वीर न हुआ है, न ही होगा, जो इस युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात पर शंकर भी इसे परास्त नहीं कर सकते। देवी कर सकते। बेटी, ये तुम्हारे भावी शशुर हैं, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हटा जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू हो जाओ, इसलिए अपने ससुर के समान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है वह सर्वथा सराहनीय है, क्योंकि इसके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पातालों से मुक्त होकर विष्णु धाम को चले गए। कामख्या के ऐसे कहने पर कंटक ने क्रोध त्याग दिया और विनती अंगों से मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम भगवत से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहती हुई भी तुम वीर हिडिंबा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामख्या देवी तथा मौरवी मूल पुत्री को विदा किया। फिर वहां से द्वारका का होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हूँ। अतः ये मूर्दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उसके रूप का वर्णन करना उचित न होगा। साधु पुरुष के लिए ये कदाचित उचित नहीं है कि वह स्त्री के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उनसे प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मौरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि पराक्रमी घटोत्कच ऐसी मौरवी को जीतने का उत्साह रखता हो तो वह अवश्य ही उसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले, उनके सब गुणों से क्या लाभ है, जब उसमें यह एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उसे दूध तो लेकर क्या किया जाए, उस दूध को लेकर क्या किया जाए जिसमें विश्व मिला दिया गया हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे कैसे इस संकट में डाल दें। यह बेचारा तो युद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। जनार्दन, देश में और भी बहुत सी स्त्रियां हैं, उनमें से किसी उत्तम स्त्री को बतलाइए।
भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण जो बात कही है वह अनेक प्रयोजन को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है कि घटोत्कच शीघ्र ही मोरवी को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, क्या देवी ने मोरवी से कहा है, बत्रे भीमसेन का पुत्र तुम्हारा परिग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच शीघ्र वहां जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल पवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल इससे आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, मैं पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन को देसी गोबर, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी से निर्मित, बात को सुनिएगा, घी नहीं बेच रहा, घी और गोबर से निर्मित धूप बत्ती मैं बेच रहा हूँ। किसी भाई बहन माता को चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। राम।